जय मसीह की। और फिर से हम परमेश्वर खुदा को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज इस इबादत करने का अवसर दिया है और परमेश्वर खुदावंद महान है। और परमेश्वर का भजन संहिता 95 के कुछ पद में पढ़ता हूँ, जो हमें कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं में ऊपर महान राजा है। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाते हैं और इस इबादत को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तो कितना महान अनुग्रहकारी खुदावंत है। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर कि हम ऊंचे स्वर से तेरी खिदमत करें, क्योंकि जो उद्धार का कार्य तूने हमारे जीवन में किया है। ओ खुदावंत, हम इस समय आज की इस इबादत में धन्यवाद करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं और परमेश्वर भजन गाते हुए, पढ़ते हुए और तेरे वचन से सुनते हुए खुदावंत हम तेरे महानता, क्योंकि तू महान ईश्वर है, तू यहोवा परमेश्वर है। ओ खुदावंत, तू हमारा निर्माण करता है, तू हमारा चरवा है, तू हमारा बादशाह है। जो आज की इबादत में हम गीत गाएंगे, भजन पढ़ेंगे और वचन को सुनेंगे, हमारे को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। और परमेश्वर खुदावंत, यह समय तू हमारे साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारे को अगुवाई कर। जो इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हर एक, जो हमारे कलीसिया के वैयक्तिक और पारिवारिक रूप में इसमें शामिल होते हैं, उन्हें भी खुदावंत अगुवाई कर। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए इस समय हम इस इबादत को, और सबसे पहले हम एक गीत सुनते हैं, या हम गीत सब मिलकर गाएंगे। आइए आज हम गीत नंबर गाएंगे 687, आओ जग के लोग। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। सर पर ताजों का ताज निशानी, पसली से
धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। रात काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी बजाकर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अधिकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, वह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सर्वदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अधिकारी तितिर-बितिर होंगे। परंतु मेरा सिर तूने जंगली साढ़ का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल के चुपड़ गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट होऊंगा। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले पड़ेंगे। वे पुराने होने पर भी फूलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उस पर कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम स्तुति आराधना करते हुए गीत गाते हैं, फिर से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र
बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। थैंक यू। जय मसीह की। और इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं और आज का जो शीर्षक है, द टॉपिक है व्हाई सम पीपल गिव अप। क्यों कुछ लोग अपने जिंदगी में हार मानते हैं, क्यों कुछ लोग हार मानते हैं, परिस्थिति से हार मानते हैं। तो आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं इस समय। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय का 18 से लेकर 23 पद। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्य का सुसमाचार या राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। 22वां पद कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया है, यह वो है जो वचन को सुनाता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना,
कोई 30 गुना। उसमें उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। तो भाई और बहनों, जिंदगी के इस 5-6 महीने के लॉकडाउन में कई अलग अलग जगह परिस्थिति है। कई लोग अपने आप का आपा खो रहे हैं, मानसिक त्रस्त हो रहे हैं, और हम इस समय विशेष देखते कि कई लोग सुसाइड या अन्य अपने आप को इस जीवन से हार रहे हैं। आज का इसलिए है गिव अप, हार मानना। क्या वजह है या कौन लोग जो इस जिंदगी से हार मानते हैं? Some give up on God before they are converted. कुछ खुदा से परिवर्तन पाने से पहले अपने जीवन से हार मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, कई लोग या कुछ लोग खुदा से परिवर्तन पाने से या पाने के बाद अपने जीवन से हार मान लेते हैं। कुछ लोग शादी से या शादी में, उनके परिवार में, उनके जीवन के कई अन्य महत्वपूर्ण रिश्तों में हार मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, some gives up on their health, on their work, etc. कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के, अपने काम या जो कर्तव्य है उसमें भी हार मानते हैं। तो करीब करीब कई बातें मैं बताता हूं। Why some give up? क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं? करीब करीब बहुत ही संक्षिप्त में मैं 15 बातों को आपके सामने प्रश्नों को रखता हूं। पहली बात हम देखते हैं कि दे फॉरगेट हाउ इंपॉर्टेंट द कॉज इज। क्यों व्यक्ति हार मानता है इस जिंदगी से और संसार से? क्योंकि दे फॉरगेट हाउ इंपॉर्टेंट द कॉज इज। वे भूल जाते हैं कि इसका कारण या जो वजह कितनी महत्वपूर्ण है। यूहन्ना की इंजील 12वां अध्याय का 27वें पद में खुदा का कलाम कहता है, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। कुछ वजह, कुछ कारण है। So there are people, they are not conditioned to face difficult language. दूसरी बात हम देखते हैं, कुछ लोग वे ऐसी कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए वातानुकूल नहीं होते हैं, या हम देखते हैं they are not adjusted या conditioned to face such a difficult challenges. अगर हम गौर करते हैं बाइबल के कुछ कैरेक्टर अगर हम देखेंगे, इज़रा 7:10वें वचन में लिखा है, इज़रा 7:10वें वचन में, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। क्योंकि जो मन लगाना चाहिए था वो मन अगर हम नहीं लगाते परमेश्वर के वचन को, उसकी योजना को, तो हम देखते कि अपने जिंदगी से हम अलग अलग मुद्दों पर जो हमने देखे हार मान लेते हैं। दानियल का भी उदाहरण अगर हम देखें, दानियल 1:8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, और इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। स्टेइंग अपार्ट, अलग, उसमें शामिल न होना। पहले कोरिन्थियों में पौलुस 9वें अध्याय के 25 से 27 पद में कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए है, ये सब कुछ करता है मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। कौन सा मुकुट? इस संसार में वो अपने जीवन को कोई सुसाइड या अन्य बातों से खत्म करते हैं या अपने जिंदगी में हार मानते हैं। हम देखते कि वो दिखने वाले मुकुट के लिए कार्य कर रहे हैं।
26 वचन ये भी कहता है, पौलुस कहते हैं कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बिथी कहने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। What we do it solid। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो पौलुस उस बात को बताता है कि जिंदगी में, जैसे दूसरी बात हम उस पर जिक्र कर रहे थे, दूसरी बात जो मैंने कही वो थी, there are people, they are not conditioned to face the difficult challenges। हम देखते हैं कि मसीह होने के वास्ते या इस जिंदगी में हर एक लोगों को आसान और कठिन चैलेंजेस या मुश्किलें जिंदगी में वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में आते रहते हैं। आज संपूर्ण जगत में और डिफिकल्ट सिचुएशन है, आगे हम नहीं जानते, क्योंकि जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा एकदम लो स्तर पे है संपूर्ण जगत में। तीसरी बात अगर हम गौर करते हैं, अब ऐसे लोग जो अपनी सारी ताकत इसमें नहीं झोंक देते हैं, जिंदगी का वो हर एक पड़ाव में हम क्यों हार लेते हैं? क्योंकि अपने पास जो परमेश्वर ने जो ताकत दी, हम सारी ताकत, सारे सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोलोमन राजा लिखित सभोपदेश 9:10 में लिखा है कि जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति पर करना, शक्ति भर के करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, अगर तू हार मानकर अगर उस नरक में जाएगा, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और बुद्धि वहां पे है। यू कैन नॉट यूज एनीथिंग ओवर देयर। परमेश्वर ने हमें हार मानने के लिए इस संसार में नहीं रखा। हर एक चुनौतियों को जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम देखते हैं कि हम वो देख रहे हैं कि क्यों लोग इस संसार से हार मानते हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कई लोग अपने जाने को थे। किसी को कोविड हुआ, कुछ लोगों ने आत्महत्या की, अलग अलग प्रकार परिस्थिति। हम इस पिछले सप्ताह, इस महीने में कई वाकया मैंने सुने हैं, इंसिडेंट सुने हैं, लोग अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और 23वां पद, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कर रहे हो। जो कुछ करते हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो काम हम कर रहे हैं या जो जिंदगी में हमारी योजना है, वॉट एवर वी डू, अपने तन और मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, बट वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। चौथी बात अगर हम देखते हैं, they do not lay aside those things that hinder। अपने जिंदगी में हार मानने वाले लोग वे ऐसे होते हैं, वे उन बातों को या चीजों को अलग नहीं करते कि जो अपने जिंदगी में बाधा डालती है या उससे दूर नहीं रह पाते हैं। पौलुस वही इब्रानियों की पत्री 12:1-2 में कहते हैं कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। जिंदगी से हार मानने वाले लोग, अपने योजनाओं से हार मानने, अपने परिवार से हार मानने वाले लोग, अपने काम से हार मानने वाले, अपने स्वास्थ्य से हार मानने वाले लोग, हम देखते कि क्या वो परमेश्वर के सिंहासन पे उसके पास जा पाएंगे। पांचवा कारण हम देखते हैं, बिकॉज दे फोकस टू मच ऑन देयर पास्ट फेलियर्स। वे अपने जिंदगी के पिछली विफलताओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और इसलिए अपने जिंदगी में हार मानते हैं। पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय का 13-14 में कहता है, हे भाइयों,
मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हो, निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हो, ताकि वह इनाम पाहो जो जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है, वो इनाम पाओ। पिछली बातों को छोड़कर, उसको भूलकर हम आगे निशाने की ओर दौड़ने की जरूरत है, ताकि अपनी जिंदगी में किसी बात के लिए हम हार न मानने पाए। Why some people give up? क्यों कुछ लोग अपने जिंदगी में हार मानते हैं कई अलग अलग बातों पर, मुद्दों पर। छठी बात हम देखते हैं, बिकॉज दे रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। वे दूसरों की गलतियों से सीखने से इनकार करते हैं, सीखने से इनकार करते हैं। पहले कोरिन्थियों का पत्र 10वां अध्याय का 6 से 11 पद अगर मैं पढ़ता हूं, उसमें लिखा है, यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाला नाश कर दिया है। विश्वास न लेने वाला नाश कर दिया है। 5वें पद में सातवीं बात हम देखते कि दे रिफ्यूज टू बी एनकरेज एंड बिल्ट अप। दे रिफ्यूज टू बी एनकरेज एंड बिल्ट अप। वो प्रोत्साहन करने और खुद का निर्माण करने से इनकार करते हैं, खुद को बनाने से इनकार करते हैं, प्रोत्साहन को समझ नहीं पाते हैं। कारण एक दूसरे को, परमेश्वर का वचन कहता है पहले थिस्सलुनीक 5:11 में, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा भी करते भी हो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो वो दिन, जो आखिरी दिन निकट आने वाला है, उसको देखे त्यों और भी अधिक यह किया करो। आज हम इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन हम देखते हैं आज हर रविवार को हम 11 बजे इबादत करने के लिए अपने अपने घरों में इकट्ठा हो रहे हैं। इवनिंग संडे स्कूल के बच्चे जूम पे इकट्ठा होते हैं, मंगलवार जवानों की मीटिंग जूम पे इकट्ठा हो रहे हैं, बुधवार को चर्च के सभी लोग प्रार्थना और डिवोशन और एक दूसरे के सामने हम उस परमेश्वर की खिदमत के लिए मिलते हैं। शनिवार को महिला लोग इकट्ठा कर सहभागिता करते हैं। 8वीं बात हम देखते, पीपल गिव अप इन अवर लाइफ बिकॉज दे डू नॉट फोकस ऑन द रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स। अपने जिंदगी में लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे अपने प्रयासों के इनाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। जो इनाम, अगर हम एफर्ट्स करते हैं, अपने प्रयास करते हैं और उसका लक्ष्य या उस पर केंद्रित हम नहीं करते हैं। इसलिए पहले कोरिन्थियों का पत्र 15:58 में पौलुस लिखता है, सो मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं है। जो भी हम प्रभु में परिश्रम करते हैं या प्रभु के लिए हम करते हैं, कभी व्यर्थ नहीं होता। गलीशियंस 6:9 में कहा है, हम भले काम करने में ही आप न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले न हो तो सही समय पे कटनी काटेंगे। 9वीं बात हम देखते हैं, व्हाई पीपल गिव अप। लोग अपने जिंदगी में हार क्यों मानते हैं? बिकॉज दे डू नॉट सी दैट अदर्स हैव सक्सीडेड अंडर ग्रेट चैलेंजेस। क्योंकि वे यह नहीं देख पाते यह कि दूसरे लोग जो अपने जिंदगी में सफल हुए हैं, कि उन्होंने कितना अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करके सफलता पाई है। We should understand, we should learn from them.
Nothing is easily in this life. इब्रानियों के पत्री 11:32 में लिखा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसोन का यह यहोवा का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। हम देखते कि इन सारे लोगों का जो सफलता है, और बाइबल के द्वारा साथ में हम देखते हैं जगत में जो बड़े बड़े लोग या जो भी लोग सफलता पाए हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को कभी अपनी जिंदगी से दूर नहीं रखा। वही 12वां अध्याय का 4था पद भी अगर उधर देखते, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। 10वीं बात अगर हम गौर करते हैं, पीपल दोज हु गिव अप इन देयर लाइफ, लोग जो अपने जिंदगी में हार मानते हैं, दे फॉरगेट दे कैन गेट हेल्प, वो भूल जाते हैं कि उन्हें मदद मिल सकती है, उन्हें सहायता मिल सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। अनुग्रह का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन, वहां इब्रानियों के पत्री का लेखक कहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि सिंहासन के निकट ही आप बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, और जो आवश्यक समय हमारी सहायता करे। आवश्यक समय, क्योंकि हम उस निकट सिंहासन पे नहीं है और इसलिए अपने जिंदगी में हार मान लेते हैं। पहले पत्रस 5:7 में भी अगर गौर करते हो लिखा है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उस परमेश्वर यहोवा, उसका ध्यान हमारी ओर है। Why some people give up? क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं? 11वीं बात हम देखते हैं, because they spend too much time thinking and not enough time acting. वे लोग जो अपने जिंदगी में हार मानते, वे बहुत अधिक समय सोचने में बिताते हैं, ना कि कार्य करने में, ना कि कृति करने में। प्रेरित के काम 24 अध्याय का 25वां पद लिखा है, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयनाम होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। 26 अध्याय का 28 में भी लिखा है, अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा कि तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। They want to think but they don't want to act. अपने जिंदगी में कई बार, many times, spend too much time on thinking but not enough time in acting. कार्य करने में, कृति करने में। 2 कोरिन्थियों का पत्र 6वां अध्याय 2 में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता है या प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। इफ यू डोंट वांट, अगर हम इस परिस्थिति को देखते, कई बातें हैं, मैं अलग अलग पहलू बता रहा हूँ, अलग अलग परिस्थिति में। और आज ये जो 6 महीने से पैंडेमिक महामारी और लॉकडाउन, जीडीपी डाउन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कई वैयक्तिक और परिवार लोगों में तनाव है। हम जिंदगी में हार न मानते। हार कौन से लोग मानते हैं, उसके मैं 11 बातें बताई है। 12वीं बात हम देखते हैं, people those who give up in life, they forget that it is not their prerogative to give up. Okay, वो भूल जाते हैं कि हार मानना वो अपना विशेष अधिकार नहीं है। नहीं क्या, कई बार हमारे we have special rights. God has given us rights. Government gives rights. हम देखते कि हमारा अधिकार नहीं हार मानना।
परमेश्वर ने हमें हार मारने के लिए, किसी बात के लिए हार मानने के लिए नहीं बनाया। मैथ्यू 16:23 में लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाए। हमारी बातें, हमारा मन किसकी और है, परमेश्वर या मनुष्य की बातों पर। वही लूक 22 और 42 वचन में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मनुष्य की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान लेने की जरूरत है, जान लेने की जरूरत है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार को भूल जाते हैं, मनुष्य की सोच पे जाते हैं। 13वीं बात हम देखते हैं, दे गेव अप इन देयर अर्ली स्टेजेस। शुरुआती की अवस्था या प्रारंभिक या शुरुआती अवस्था में ही हम हार मान लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6 से 9 अगर देखते हैं, फिर उसने यह दृष्टांत, यीशु मसीह का एक दृष्टांत हम देखते हैं कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अगर उस दृष्टांत को हम याद करते हैं, वह उसने फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे, इस भूमि को भी क्यों, क्योंकि फल नहीं पाया। और उसने उसको उत्तर दिया कि स्वामी, इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसे और खोद कर, चारों ओर खोद कर खाद डालू, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर खुदा, हम देखते कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोया है। अगर वो बाहरी है, जैसे हमने ऑलरेडी तो दृष्टांत पहले भी पढ़ा, सबसे पहले वो बोया हुआ, जो लोग, कुछ लोग जिंदगी से हार मानते हैं परिवर्तन से पहले, कुछ लोग परिवर्तन के बाद भी, क्योंकि वो बीज उनके दिल में नहीं बोया गया ठीक से। अगला बात हम देखते हैं 14, they listen to those who want them to quit। कई बार हार मानने वाले लोग उनका सुनना पसंद करते हैं कि जो उन्हें हार मानना चाहते हैं या हार मनाने के लिए प्रवृत्त करते हैं, और क्योंकि वही लोग अपने जीवन में सामर्थ्य नहीं होते, स्थिर नहीं होते हैं। नहम्याह के किताब के 4 अध्याय 1 से 6 पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां उसकी परिस्थिति अगर जाने, वहां कौन था जब सम्मल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। और वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? प्रश्न चिन्ह रखता है। क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? वहां प्रश्न लगाता है। क्या वे यज्ञ कर पाएंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो नअम्मोनी तोबिया था, और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिद्धड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। गिद्धड़ भी। और आगे 4, 5, 6 वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। 6वां अध्याय का आगे भी हम उसका जिक्र करते हैं, मैं काफी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन लिखा है आगे, परंतु उसके पास दूतों ने कहना भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं, वह नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने के काम क्यों बंद करे? अगर हम अय्यूब की भी बात देखते हैं, अय्यूब 2:9
और 9वां अध्याय, अय्यूब की जिंदगी में हार मानने के सिवा कुछ नहीं था। और एनकरेजमेंट क्या मिलते हैं, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। 15वीं और आखिरी बात, they walk with their eyes on this life instead of the next life. वे अपनी नजरें इस जगीक जीवन पर रखकर चलते हैं बजाय आने वाले जीवन पर जो परमेश्वर ने अनंतकालीन जीवन रखा है। जिंदगी के हार मानने वाले लोग आज की परिस्थिति को देखते हैं। They don't look at the future. They don't look at life. There is a life which is unending life. अनंतकालीन जीवन, everlasting life. दूसरे कोरिन्थियों के पत्र 5:7 पौलुस कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। We cannot walk, कि जो हम अपने इस रूप और सौंदर्य को देखकर, लेकिन विश्वास से चलने के लिए पौलुस कहता है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 10 से आगे कहता है, क्योंकि वह स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ये मनुष्य का नहीं, परमेश्वर ने नगर रचा है, इस मनुष्य को रचा है। विश्वास से सारा ने अपने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारणा करने की सामर्थ्य पाई है। विश्वास के साथ, आंखों से नहीं लेकिन विश्वास के साथ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और इसी कारण एक ही जन से मरा हुआ सा था। आकाश के तारों, लिखा है परमेश्वर का वचन में, कि समुद्र की तीर की बालू की नाई अनगणित वंश उत्पन्न हुआ इब्राहिम और सारा के द्वारा। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वस्तु में नहीं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज है। आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने देखा है, सबसे पहले परमेश्वर खुदावंत इस जगत में आज हम हर एक को वो बोने वाले का दृष्टांत। जिंदगी में लोग 15 बातें देखी जो हार मानते हैं, क्योंकि जो अगर परमेश्वर का राज्य का वचन सुनकर अगर नहीं समझ पाया, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है, शैतान आकर छीन लेता है। जैसे कि कईयों के मार्ग में या किनारे पे बोया गया था, कोई पत्थरीली भूमि पर बोया गया था। हम देखते कि जो सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने जड़ में न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाकर गिर देता है, हार मान लेता है, गिर जाता है। जो झाड़ियों पर बोया गया था वह यह है, जो वचन को सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन का दबाता है और कभी फल नहीं लाता। लेकिन जो अच्छी भूमि पे बोया गया है वो वचन समझकर, सुनकर समझता है, फल भी लाता है, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। और हम देखते हैं इस पैंडेमिक में कई कलीसिया, कई मसीह लोग, उनके जीवन में एक परीक्षा की घड़ी है कि परमेश्वर का वचन जो हमने सुना था हमारे जिंदगी में वो कहाँ गिरा, हमने कितने फल लाए हैं, उसको सुनकर कितना हमने समझा है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना अगर हमारे पास। इसलिए आखिरी जो वचन हमने पढ़ा है, हम वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए, हार मान ले, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर कहता है, पर हम हटने वाले नहीं हैं
कि नाश हो जाए। हम हटने वाले नहीं में, यानी हम हार मानने वाले में से नहीं है। तो इस लॉकडाउन में जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर खुदावंत के समीप आए और परमेश्वर हमें जरूर अगुवाई करेगा। मैंने शुरू में भी आपको 3-4 बातें कही थी। हार मानने, जो लोग जिसने यीशु मसीह को कभी जाना नहीं, जो शांति और हमें वो कहते कि हर समय में तुम्हारे साथ हो, जिंदगी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं परमेश्वर का वचन, और इसलिए वो अपनी जिंदगी में हार मानते हैं। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उस मार्ग या झाड़ीले जगह है और इसलिए वो हार मान लेते हैं, क्योंकि वो दिल के गहराई में कभी गया नहीं, समझा नहीं और ठीक से सुना नहीं। कुछ लोग अपने जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी हो, पारिवारिक जिंदगी हो, जीवन के कई अन्य महत्वपूर्ण रिश्ते या जीवन के परिस्थिति में हार मान लेते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य जब बीमार है या अपने काम से या काम नहीं है, अलग अलग परिस्थिति हार मान लेते हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है आज के वचन में द्वारा, हार मानना खुदा ने हमें सिखाया। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें जरूर अगुवाई करेगा। खुदावंत इस वचन के द्वारा हम हर एक को अगुवाई करे। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा आपने हमें अगुवाई की, गीतों द्वारा अगुवाई की, भजन संहिता पढ़ने द्वारा अगुवाई की। और परमेश्वर खुदावंत, इस जिंदगी में कई लोग अलग अलग बातों में, अलग अलग परिस्थिति में हार मानते हैं, लेकिन खुदावंत आज इस वचन के द्वारा हमने वो महसूस किया खुदावंत, वो अगुवाई आपने की कि हमें आपने उस हार का आत्मा नहीं दिया, हार मानने का आत्मा नहीं दिया, क्योंकि खुदावंत हम अकेले नहीं, तेरी सहायता हमारे साथ है। हम विश्वास से जीते हैं, हमारा दृष्टिकोण हम आगे रखते हैं। इस मनुष्य या जिंदगी, इस सांसारिक बातों पर हमारा ध्यान नहीं हम रखते। तो खुदावंत, बावजूद कितनी परिस्थिति हो, मुश्किलें हो, लेकिन खुदावंत हमें वो विश्वास और एहसास है कि तू हमारे साथ है। तो हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, सभी पुरुष, सभी महिला, सभी जवान और बच्चों को खुदावंत, और संपूर्ण हमारे मसीह लोगों को खुदावंत तेरे वचनों में और प्रभु तेरे नजदीक चलने के लिए और हर एक को फल देने वाले बनाए। जो बीज खुदावंत हमने जब उद्धार पाया, अपने जीवन का तुझे समर्पित किया, खुदावंत तेरे वचन का बीज हमारे दिल के अंदर, हमारे दिल के भीतर ऐसा रहे, ताकि खुदावंत चाहे तूफान आए, मुश्किल आए, हम इसमें से कभी अपनी जिंदगी में हार न मान सके। तो धन्यवाद देते सभी हमारे कलीसिया के, और आज जो भी इस प्रार्थना सभा में शारीरिक हर एक को तो अगुवाई कर, वैयक्तिक और पारिवारिक रूप में चला, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आशीष विशेष दे। और खुदावंत अपनी जिंदगी के हर एक दिन, हर एक समय में तू पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में अगुवाई कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का गीत गाते हैं। हालेलुया, स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा आसमानी बाप, तेरा तहे दिल से हम धन्यवाद मानते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु तू हम सबके साथ रहा है, हमें तूने सुरक्षित रखा है और प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को तू पूरा करता है। प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद मानते हैं प्रभु। प्रभु कितने तो लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं प्रभु, लेकिन तूने हमें आज तक जिंदा रखा है, महफूज रखा है प्रभु। और प्रभु हमें हर रोज़ तू खाने के लिए खाना देता है, हमारे सर पे छत रखा है प्रभु, और प्रभु हमें सोने के लिए सूखा बिस्तर रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद मानते हैं प्रभु। प्रभु हम कितना भी धन्यवाद करें तो वो कुछ भी नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर तू हमारा ऐसा है कि तू हमें हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, और प्रभु हमें हर वक्त बरकतों से नवाजते रहता है प्रभु। तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं हमारे दोनों कलीसिया के लिए प्रभु, घाटकोपर दादर प्रभु, दोनों कलीसिया के हर एक मेंबरान को हम तेरे सामने ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस तकलीफ के दौर पे भी तूने हमारे दोनों कलीसिया के सारे लोगों को सुरक्षित रखा है, चंगा रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद मानते हैं प्रभु। प्रभु हम हमारे पासबान के लिए भी मांगते हैं प्रभु, उनके परिवार पे भी जो अपनी बरकत आन दे, आशीष आन दे प्रभु। प्रभु वो जो भी हमें सिखाते हैं, जो भी हमें समझाते हैं प्रभु, वो हम ग्रहण करके प्रभु और तेरे नज़दीक आए प्रभु, तेरे वचनों को पहचान सके प्रभु, और तेरे वचनों के अनुसार चलने की हिम्मत और शक्ति तू हमें दे प्रभु। प्रभु उनके साथ तू हो, उनके ज़रूरतों को तू पूरा कर रहा है प्रभु। तेरा लाखों लाख धन्यवाद मानते प्रभु। उसी तरह से प्रभु उनके परिवार में लगने वाली हर एक चीज़ पर तेरी बरकत आन दे प्रभु।
प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हमारे दोनों कलीसिया की नर्सेस के लिए मांगते हैं, खास तौर से प्रभु जो भी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं प्रभु, हमारे खास तौर से हमारे चर्च की महिलाएं घाटकोपर दादर दोनों कलीसिया की हर एक नर्सेस को याद करते हैं प्रभु। प्रभु वो जो भी कार्य कर रही है प्रभु, तू उस पर उनको बरकत दे, उनको आशीष दे और प्रभु इतनी हिम्मत दे प्रभु कि वो आगे जाकर उन लोगों की सेवा कर सके प्रभु। प्रभु तू उनके शरीर में सुपरनैचुरल इम्यूनिटी भर प्रभु, ताकि उनको कोई वायरस कोई तकलीफ छू भी ना पाए प्रभु। तू उनकी रक्षा कर, उनकी मदद तू कर प्रभु। हर एक वक्त प्रभु जब वो मरीज को संभाले, मरीज को साथ जाए प्रभु, तू उनकी सहायता कर, उनकी मदद तू कर। अपने देवदूतों का पहरा तू उनके साथ बनाए रख प्रभु, ताकि प्रभु उनको कोई भी तकलीफ ना हो सके, उनके शरीर को किसी भी तरह की कोई भी हानि ना हो सके प्रभु। प्रभु तू उनके परिवारजन पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रख। जब वो काम करके अस्पताल से घर पे आती है प्रभु, तू उनके परिवार पे भी अपना हाथ बनाए रख के उनको भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी शारीरिक तकलीफ ना हो प्रभु, ऐसा तू होने दे प्रभु। और प्रभु उनके सदस्य के ऊपर प्रभु अपने चारों देवदूतों का पहरा लगाए रख प्रभु। खास तौर से प्रभु हम ये जो भी हमारा छोटा सा नजराना जमा हुआ है, हम अपने अपने घर में कर रहे हैं प्रभु जमा, इस पे तेरी बरकत आन दे, तेरी आशीष आन दे प्रभु। और प्रभु ये नजराना तेरे कार्य के लिए उपयोग हो सके प्रभु, बहुतायत से उपयोग हो सके प्रभु। और प्रभु इस पैसे से प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। हर एक के घर पे प्रभु तू बरकत दे, आशीष दे। जो भी कमी घटी में हम डाल रहे प्रभु तेरे भंडार में प्रभु, इसे तू कबूल कर प्रभु। और प्रभु तू इसको 2 गुना 4 गुना और 10 गुना फल लेके आने वाला ये रुपया होने दे प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हमारे दोनों कलीसिया के लिए कि जरूर प्रभु ज़रूर हम वो दिन का इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु, कि तू एक दिन लाएगा कि हम तेरे भवन में फिर से आएंगे, तेरे नाम को ऊंचे स्वर के साथ ऊंचा उठाएंगे प्रभु। क्या ही सुंदर और सुहाना वो दिन होगा प्रभु हमारे ज़िंदगी का। हम सब बाट जो रहे हैं प्रभु कि जल्द से जल्द ये तकलीफ से हम सब मुक्त हो। और प्रभु ऐसी बात हमें आए सुनने के लिए कि हम प्रभु तेरे लिए तेरे गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करने के लिए हमें अनुमति मिली है प्रभु। हर एक जन यही प्रार्थना कर रहा है कि चर्चेस ओपन होने चाहिए प्रभु, क्योंकि जब हम एक संगति में एक मन से तेरे सामने आते हैं प्रभु, तो प्रभु तू हमारे लिए खुश होता है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। इसलिए प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हर एक चर्च खुले और तेरे नाम का ऊंचा स्वर फिर से उठे प्रभु। फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं, हमारे दोनों कलीसिया पे तेरा आशीर्वाद आन दे। इसके आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ उद्धार करता हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल फरमा, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े होते हैं और इस समय प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहसंगति हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। सब रहमतों के बानी को सब आदमियों से सुनना हो, गाओ आसमान की फशावे, बेटे रुकी हो तारे, आमीन। सभी को जय मसीह की और परमेश्वर खुदावंत आप सबके साथ रहे, और ये संपूर्ण इबादत आप हर एक के वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में खुदा ने आशीष दे, मेरा विश्वास करता हूँ। और अपनी जिंदगी के हर एक मुश्किलों में हर एक दिन खुदा आपके साथ, उसका आत्मा आपके साथ मौजूद है। सो प्लीज डोंट गिव अप फॉर एनीथिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।